सौभाग्य से सतगुरु का दर्शन हो गया। मुझको मेरे सौभाग्य से सतगुरु का दर्शन हो गया। मुरझाया था जीवन जो मेरा आज फिर से खिल गया। मुरझाया था जीवन जो मेरा आज फिर से खिल गया। सत्संग के ही प्रताप से दुख दर्द सारे मिट गए। सत्संग के ही प्रताप से दुख दर्द सारे टल गए। अगणित जन्म के पाप का कूड़ा भरा वह जल गया। अगणित जन्म के पाप का कूड़ा भरा वह जल गया। मुझको मेरे सौभाग्य से सद्गुरु का दर्शन हो गया। मुझको मेरे सौभाग्य से सद्गुरु का दर्शन हो गया। मुरझाया था जीवन जो मेरा आज फिर से खिल गया। समझाओ से सकते नहीं। कहते हैं कोई क्या मिला समझाओ से सकते नहीं। बिछुड़ा न पल भर भी कभी का उससे मिलना हो गया। बिछुड़ा न पल भर भी कभी था उससे मिलना हो गया। मुझको मेरे सौभाग्य से सद्गुरु का दर्शन हो गया। मुझको मेरे सौभाग्य से सद्गुरु का दर्शन हो गया। मुरझाया था जीवन जो मेरा आज फिर से खिल गया। मुरझाया था जीवन जो मेरा आज फिर से खिल गया। फूला हुआ फिरता सदा निज मूर्खता अभिमान में। फूला हुआ फिरता सदा निज मूर्खता अभिमान में। फूला हुआ फिरता सदा निज मूर्खता अभिमान में। मिली संत चरणों की कृपा अभिमान असुर निकल गया। मिली संत चरणों की कृपा अभिमान असुर निकल गया। मुझको मेरे सौभाग्य से सद्गुरु का दर्शन हो गया। मुझको मेरे सौभाग्य से सद्गुरु का दर्शन हो गया। मुरझाया था जीवन जो मेरा आज फिर से खिल गया। मुरझाया था जीवन जो मेरा आज फिर से खिल गया। बेहोश रहता था सदा सुख भोग की आसक्ति में। बेहोश रहता
भोग की आसक्ति में। बेहोश रहता था सदा सुख भोग की आसक्ति में। गुरु ज्ञान के ही प्रताप से उलझा पड़ा वह खुल गया। गुरु ज्ञान के ही प्रताप से उलझा पड़ा वह खुल गया। मुझको मेरे सौभाग्य से सद्गुरु का दर्शन हो गया। मुझको मेरे सौभाग्य से सद्गुरु का दर्शन हो गया। मुरझाया था जीवन जो मेरा आज फिर से खिल गया। मुरझाया था जीवन जो मेरा आज फिर से खिल गया। परमात्मा परिपूर्ण है सब देश में सब काल में। परमात्मा परिपूर्ण है सब देश में सब काल में। परमात्मा परिपूर्ण है सब देश में सब काल में। सत्संग सुंदर मन मेरा गुरु ज्ञान रंग में रंग गया। सत्संगी सुंदर मन मेरा गुरु ज्ञान रंग में रंग गया। मुझको मेरे सौभाग्य से सद्गुरु का दर्शन हो गया। मुझको मेरे सौभाग्य से सद्गुरु का दर्शन हो गया। मुरझाया था जीवन जो मेरा आज फिर से खिल गया। मुरझाया था जीवन जो मेरा आज फिर से खिल गया। मुझको मेरे सौभाग्य से सद्गुरु का दर्शन हो गया। संत कबीर, तुलसीदास, गुरु घासीदास, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, ये महान पुरुष थे, भगवत पुरुष थे, जिनकी महिमा आप पहले से जानते हैं। कैमरा उठा ले, वहाँ रख ले जा, ताकि अतिथियों पर भी कैमरे की नजर जा सके, उनकी तरफ पीठ। महात्मा विदुर का नाम, चाणक्य का नाम, भर्तृहरि का नाम प्रसिद्ध है। चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, मनुष्य को सबसे अधिक दुख देने वाला शत्रु कौन है? दूसरा प्रश्न, मनुष्य के मन की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? तीसरा प्रश्न, मनुष्य को पूर्ण सुख देने वाला कौन है? चौथा प्रश्न, सबसे भयंकर अग्नि कौन सी है जिसमें धुआं नहीं उठता, बाहर दिखती नहीं है,
शांति और सुकून जलकर राख हो जाती है। 4 प्रश्न हैं। चाणक्य कहते हैं, नास्ति काम समो व्याधि। मनुष्य के मन में जो नाना प्रकार की कामनाएं हैं, उससे बड़ा मनुष्य के मन का कोई रोग नहीं है। आप देखते होंगे कि मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, प्रायः जिस चीज को पाना चाहता है, जिस पद को पाना चाहता है, जितने धन को पाना चाहता है, और जिस घर को पाना चाहता है, जिस गाड़ी को पाना चाहता है, जिस स्त्री को पाना चाहता है, जिस पति को पाना चाहता है, पाने के बाद भी वो खुश नहीं रहता है। सब मिल गया। नौकरी पाना चाहता है, नौकरी के बाद खुशी नहीं है। सरपंच बनना चाहता था, सरपंच बन गया, फिर भी खुश नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि मनुष्य के मन की आदत है, जो इसे मिल जाता है उसका आनंद नहीं लेता है, उसमें सेटिस्फाई नहीं होता है, उसका रस नहीं लेता है, उससे और आगे की छलांग लगा देता है। इसलिए जो मिला है उसका सुख नहीं भोग पा रहे हो, और जो नहीं मिला है उस अंधी दौड़ में फिर दौड़ने लग जाते हो। और इस माया की अंधी दौड़ की यात्रा अंतहीन यात्रा है। इसमें 100 साल की जिंदगी भी बहुत छोटी है, 1000 जन्म ले लो फिर भी कम है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस बीमारी को कैसे मिटाओ? अंदर विवेक जागृत करो। यदि विवेक जागृत हो जाए तो आपके पास जो सुख सुविधा है उसका आनंद तुम भोग सकोगे। जो तुम्हारे पास में गाड़ी है उसमें मुस्कुरा कर यात्रा कर सकोगे। जो पत्नी है उस पत्नी में भी तुमको लगेगा कि ठीक है, बहुत अच्छी है। हर आदमी को जब तक वो लड़की उसकी पत्नी नहीं बनती है तब तक उस लड़की में उसको ऐसा दिखता है कि इंद्रलोक की इंद्रपरी है और इसके एक एक बाल में एक एक 1000 गुण दिखाई देते। लेकिन जिस दिन वो पत्नी बन गई तो उसके रोया रोया में अवगुण दिखाई देते कि इससे दुष्ट औरत ही धरती पर नहीं, चुड़ैल के चक्कर में फंस गए, हम क्या करें। यही बात लड़की में है। जिस लड़के के पीछे वो भाग रही है, छत से झांक रही है, टेढ़ी टांग करके आड़ में खड़े होकर मोबाइल से बात कर रही है, रजाई के अंदर चुप्पे चुप्पे बात कर रही, हेलो है। वही लड़का मिल गया, उसी के साथ शादी हो गई। तब उस लड़की को लगता है इससे निखट्टू पति तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। जो मिल जाता है उसका रस तुम्हारे मन में खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। नजदीक में ढोल बजते हैं तो कान फोड़ते हैं, लेकिन दूर ढोल बजते हैं तो नजदीक जाने का मन होता है। याद रखना, इसलिए ढोल ही कम बजाओ थोड़ा, तो न कान फूटेंगे और मीठी आवाज सुनने को मिलेगी। जीवन बड़ा विचित्र है। मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ जब, तो मैं कई बार अपने ड्राइवर से कहता हूँ, संत जी से, बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है।
हवाई जहाज में भी इतना हमको सुख नहीं मिला जिसमें मिला। सफाई है, शुद्धता है, स्वतंत्रता है, जहाँ चाहूँ रोक दूँ। हवाई जहाज हम जहाँ चाहते वहाँ रुकता भी नहीं है, जब चाहते उड़ता भी नहीं है। बड़ी पराधीनता। 2 घंटे पहले जाओ और हवाई जहाज से उतरो तो फिर आधा 1 घंटा वहीं खड़े रहो, थैला आ रहा है, ये हो रहा है। जो मिला है उसमें सुख देखना सीखो। और दृष्टि का सारा खेल है और कुछ भी नहीं है। एक विचारक ने कहा है, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, तो किनारे बदल गए। अपनी नजर बदल लो, दुनिया बड़ी सुंदर दिखाई देगी। दृष्टि बदलना कोई आसान नहीं। लोग सृष्टि बदलने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी दृष्टि बदलने का प्रयास नहीं करते। लोग दुनिया बदलने का प्रयास करते हैं, लोग खुद को बदलने का प्रयास नहीं करते। बहू हमेशा यही प्रयास करती कि सासू को कब बदल डालूं। ये ओल्ड मॉडल सासू, ये बदलने वाली 80 साल की डोकरी और ये 16 साल की छोकरी, और दोनों में यही टक्कर चल रही है। सासू चाहती है ये गोल्ड मॉडल बहू ये कम से कम मेरे जैसा कुछ तजुर्बा सीख ले। आदम बाबा के जमाने की सासू उसको ओल्ड मॉडल बनाना चाहती है और बहू जो है सासू को गोल्ड मॉडल बनाना चाहती है। दोनों खुद को नहीं बदलना चाहते हैं, दोनों को बदलने का एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए दोनों में टकराव हो जाता है, दूरियां बढ़ती चली जाती हैं, रिश्ते अंत तक टूट भी जाते हैं। सहना भी सीखो, गम खाना भी सीखो। किसी के हम मेहमान बन करके जाओ, मन में ये सोचो एक गिलास पानी पिला देगा तो भी बहुत है। फिर वो जब पानी और चाय दोनों दे देगा तुम बहुत खुश हो जाओगे। ये सोच कर जाओ भोजन खाऊंगा, अगर खिचड़ी और छाछ भी देगा तो भी अच्छा है। फिर वहाँ खीर दाल चावल सब्जी पूड़ी सब मिल गया, गदगद हो जाओगे। पहले से सोच कर आओगे अरे 56 भोग खाने को मिलेंगे आम गाँव में, और आम गाँव में अमरूद भी नहीं मिले ना आम मिले तो तुम दुखी हो गए। संतोष बहुत बड़ी चीज है, सहजता बहुत बड़ी दौलत है। मैंने सुना है भगवान श्री कृष्ण के यहाँ एक दावत का प्रोग्राम था, बहुत लोग खाने के लिए आए, सबने खा लिया, पत्तल पड़े थे। भगवान ने देखा कोई पत्तल नहीं उठा रहा है, भगवान पत्तल उठाने लगे और ये कहानी बन गई कि भगवान ने पत्तल उठाया था, भगवान इतने महान थे। लेकिन जिन्होंने अपने जूठे पत्तल डाला था, जिन्होंने अपने जूठे पत्तल भगवान से उठवाया था, वे कितने महान थे, कितने नालायक होंगे वो लोग, बेशर्म होंगे। उनको शर्म भी नहीं आई कि अपने जूठे पत्तल भगवान से उठवाते। कम से कम अपने अपने पत्तल उठा के डाल देते, सारे पत्तल 1 मिनट में साफ हो जाते। वो धूर्त सब इकट्ठे हुए होंगे, पत्तल जूठे छोड़ दिया, भगवान को मजबूरी में उठाना पड़ा। ये कोई बड़ी कहानी नहीं है, ये भगवान के पास में भी ऐसे धूर्त इकट्ठे हो जाते हैं। क्या जरूरत भगवान से पत्तल उठवाने की? भगवान का पत्तल उठाना काम नहीं है। भगवान तुम्हारे भीतर के मैल को धोने के लिए होता है, भगवान तुमको भक्ति से भरने के लिए होता है, भगवान तुमको आशीर्वाद देने के लिए होता है। भगवान झाड़ू लगाएगा तो पुजारी के भगवान की जगह बैठकर सबको आशीर्वाद देगा। सोचना चाहिए हमारा क्या काम है। अक्सर घरों में आलस्य बहुत है, लोग काम नहीं करना चाहते और काम करते हैं तो अपनी तौहीनी लगती। अरे माँ समझा कर भेजती है बेटी को, बेटी ससुराल जाना, झाड़ू तुम मत लगाना।
तेरी बूढ़ी सासू लगाई। और जूठे बर्तन तुम मत मांजना। तुम ये सब करने के लिए वहां जा रही हो तो क्या करने जा रही है? जाओ 7 बार खाना और 40 किलो से वजन 80 किलो बना कर आना। इधर से पत्नी बनकर जा, उधर से हथनी बनकर आ। ये उल्टा सीख सिखाओगी, ससुराल में महाभारत छिड़ जाएगी। फिर जो माँ अपनी बेटी को ऐसा उल्टा सिखा रही है, वो माँ स्वयं जब सासू बनती है, उसकी बहू आती है तो वो सोचती है मेरी बहू ऐसी आए कि मैं बेड पर बैठी रहूं, यहीं चाय मिले, यहीं नाश्ता मिले, बर्तन भी हमें न धोना पड़े, सब काम बहू कर ले, हम तो देवी बन करके बैठे। कैसी गलत सोच है, अपनी बेटी को उल्टा पढ़ा रही है। तो जिसकी बेटी वो आ रही तुम्हारी बहू बनकर, वो भी तो उल्टा पढ़कर आ रही है। समाज बिगड़ जाएगा। अपने बच्चों को छोटे छोटे काम करना भी सिखाइए। काम करने में तौहीनी नहीं होती है, याद रखना। तौहीनी तो नशा करने में बहुत होती है। शराब पीने से तौहीनी होती है, मांस मछली अंडा मछली खाने से तौहीनी होती है, बुरे कर्म करने से तौहीनी होती है, चरित्रहीनता और व्यभिचार से तौहीनी होती है, और इससे बदनामी भी होती है। याद रखना, झाड़ू लगाना तो पुण्य का काम है, क्योंकि उससे कचरा साफ हो जाता है और दिव्य स्वर्ग बन जाता है। इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है। बुद्धिमान भी बनो, प्रेम से रहना भी सीखो। जीवन में सुख कहाँ मिलेगा? कौन सुख देगा? नास्त ज्ञानात् परम सुखम। ज्ञान से बढ़कर सुख देने वाला कोई नहीं। जिसको ज्ञान हो गया कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, लोगों को ज्ञान नहीं है। केवल वाणी से ज्ञान नहीं होता है। किताब लिख दो ज्ञान की, उससे ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान उसे कहते हैं जो तुम्हारे आचरण में उतर करके जीवन को निर्मल बना दे, उसको ज्ञान कहा जाता है, उसको ज्ञान कहा जाता है। ये ज्ञान प्राप्त करो। मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं धरती पर क्यों आया हूँ? ये पान तमाकू पुड़िया खाने के लिए आया हूँ? चुपके तमाकू खा रहा हूँ, बीड़ी पी रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ और अपने को कह रहा हूँ मैं बहुत बड़ा बहादुर आदमी हूँ। ये कौन सी बहादुरी है? एक बकरी भी सिगरेट नहीं पीती है, तुम इतने बड़े बहादुर। कोई जानवर के सामने दारू रख दो, वो भी मुंह हटा लेता है। ये जानवर से गिरे गुजरे मुंह में दारू बोतल ही लगाए रहते हैं। और शराब तुम नहीं पीते हो। गांधी बापू कहते हैं आदमी शराब नहीं पीता है, बल्कि शराब आदमी को पीती है। शराब तुम्हारी जमीन को पी जाती है, दौलत को पी जाती, धन को पी जाती, इज्जत को पी जाती है, उम्र को पी जाती, स्वास्थ्य को पी जाती, शरीर को पी जाती है। शराब तुम्हारे जेवर पी जाती है, जमीन जगह बेच लेते हो, शराब पी लेते हो। शराब तुमको पी रही, तुम्हारा सब कुछ पी रही है। शराब आज भी जिंदा है, लेकिन शराबी जिंदा नहीं हो, मर चुके हैं। इसलिए शराब तुमको पीती, तुम शराब को नहीं पीते। पति शराब पीता है, स्त्रियां दुख भोगती। याद रखना, जिसको शराब पीना है विवाह से पहले लेटर में लिख दीजिए कि मैं शराब पीऊंगा या पीता हूँ। शादी करना हो करो, ना करना हो ना करो। तो शायद तुम्हारे साथ कोई शादी करने को तैयार नहीं होगा। तो शादी से पहले ऐसे बन ठन कर खड़े होते हैं, लगता है अयोध्या से राम जी आए हैं। और शादी के बाद ऐसे रूप प्रकट करते हैं जैसे लगता है सीधे लंका से रावण आ रहा है। ये कौन तरीका है? धोखा देना शुरू कर रहे हो तुम। लड़कियां भी शादी से पहले फोटो खिंचाकर भेजती हैं। लोग फोटो देखते हैं तो देखते हैं, अरे इतनी मायूस लड़की है, इतनी भोली भाली, इतनी सीधी सादी, फट से शादी कर लिया। किससे सीधी और मिलेगी कहाँ? टांग टेढ़ी करके खड़ी है, टांग भी सीधी नहीं कर रही, इतना भोली है। चलो इसके साथ शादी कर ली, शादी कर लिया, आ गई ससुराल में। भोली समझ कर लाए थे, लेकिन वो बंदूक की गोली निकली। इतनी खतरनाक।
तब पता चला बेहोश हो गए पति देव। ये तो बहुत खतरनाक है, ये जिंदगी जीने का तरीका नहीं है। सुंदर स्वभाव बनाइए, कितनी मेहनत करना पड़े कर लीजिए। क्या करोगे इस शरीर से? दरवाजे खिड़की बनेंगे कि बेड और सोफा सेट बनेंगे? क्या होगा ये शरीर, किस काम आएगा? बैठे बैठे गैस बन जाएगी पेट में, पेट फूल जाएगा तुम्हारा। थोड़ा हिलोगे डुलोगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बीमारियां निकल जाएंगी पसीना निकलने से। आलसी बन करके बैठने वाले लोग बीमारियों का भंडार इकट्ठा करते हैं। मेहनत करने वाले लोग पसीना के माध्यम से बीमारियों को बाहर निकाल देते हैं। इसलिए मेहनत हर इंसान को करना चाहिए। परिश्रम उन्नति की चाबी है। सुख अगर कहीं है, ज्ञानात् परम सुखम। ज्ञान मैं अमर आत्मा हूं, शरीर नश्वर है, जड़ तत्वों से बना हुआ ये पिंड है। न चाहते हुए ये बूढ़ा हो जाता है, कोशिश करते हुए भी ये मर जाता है, बिना प्रयास के ये बीमार हो जाता है। इस शरीर का क्या अहंकार करना है। शरीर के मरने से भी जिसकी मृत्यु नहीं होती है, उस तत्व का नाम अमर आत्मा है। तुम अमर आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो ऊपर का ढांचा है। लिफाफा सामान नहीं होता है, सामान लिफाफा के भीतर होता है। याद रखना, ये कपड़ा मनुष्य नहीं होता है, कपड़ों के भीतर मनुष्य का रूप छिपा होता है। इसलिए इस शरीर को सब कुछ मत मानिए। शरीर की जवानी को भी नियंत्रित कीजिए। ये जवानी आंधी तूफान की तरह आती है और बहुत बड़े बड़े धुरंधरों को उड़ा करके न जाने कहाँ गिरा देती है। इसलिए जवानी को भी बस में रखिए। जो जवानी को बस में कर लेता है, जो मन को बस में कर लेता है, जो इंद्रियों को काबू कर लेता है, वो चंद्र समय में चांद की ऊंचाइयों को भी छू लेता है, चांद की ऊंचाइयों को छू लेता है। आज आपके देश के प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री है कि बहुत बड़ा भगत है, बहुत बड़ा भगत है कि बहुत बड़ा साधु जैसा है, बहुत बड़ा साधु जैसा है कि वो पुजारी बहुत बड़ा लगता है। कुछ समझ में नहीं आता है। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो इतना माथे में चंदन लगाता हो। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो मंदिरों में कभी जाकर दंडवत प्रणाम करता हो। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो इतना पूजा पाठ करता हो, व्रत रहता हो। अरे प्रधानमंत्री खतरनाक पद होता है। एक एक मुर्गा तो एक एक बार में हजम हो जाता है, ऐसा प्रधानमंत्री होता है। और ये ऐसा प्रधानमंत्री है, खिचड़ी और कढ़ी खा लेता है और सबकी बुराई भी काट के निकाल के बाहर करता है। गजब का प्रधानमंत्री है ये। प्रधानमंत्री के रूप में तुमको पुजारी मिला है और पुजारी के रूप में प्रधानमंत्री मिला है। और याद रखना, गृहस्थ की ड्रेस में ये संत का चोला छिपा हुआ आया है जो भारत को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं तो कभी कभी उनको देखता हूँ उसमें यूट्यूब में, मुझे लगता है धर्म को अगर राजनीति से अलग कर दिया गया, भक्ति को राजनीति से अलग कर दिया गया, तो राजनीति की ओर लूटने का तंत्र बन जाएगा। सबसे ज्यादा राजनेता को मंदिरों में पूजा पाठ करना चाहिए, सबसे ज्यादा राजनेता को सत्संग सुनना चाहिए। और ऐसे सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, जैसे हमारे गुहाराम अजगल्ले साहब खबर मिलते ही चले गए। ये अजगल्ले साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं, सांसद बहुत बड़ा पद होता है, लेकिन इनको बनाया सांसद तो आपने, और आपने इतना बड़ा बना दिया उनको। तो मैं कहता हूँ ये आपके हैं और आप इनके हैं, और इनको हमेशा बड़ा ही बनाए रखिए ताकि ये गुरुदेव की भक्ति भी बड़े ढंग से करेंगे। हमारे आश्रम भी गए और आश्रम में बहुत बड़ी राशि आपने दिया था। उनकी राशि की भवन में जब जाता हूँ तब मैं सोता हूँ। 10-20 लाख रुपये हुआ। पहले हमारे पास पैसे थे नहीं, तो हमने सोचा किसको ढूंढूं, तो संतों से हमने कहा गुहाराम अजगल्ले जी को लाइए, सब समस्या हल हो जाएगी। 100 सोनार की, 1 लोहार की। तो लोहार बनकर मारा हथौड़ा, आश्रम बनकर तैयार हो गया। ताली जोरदार बजा दी।
जीवन में आपस में प्रेम रखिए। मनुष्य गाय से प्रेम करता, भैंस से प्रेम करता, बंदर से प्रेम करता, पक्षियों से प्रेम करता, पेड़ पौधों से प्रेम करता है, लेकिन धिक्कार है मनुष्य को कि अपने पति से प्रेम नहीं कर पाता है, पत्नी से प्रेम नहीं कर पाता है, बच्चों से प्रेम नहीं रह। अगर बच्चों से सच्चा प्रेम होगा तुम दारू नहीं पी सकते फिर, क्योंकि तुम देखोगे बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। बच्चों से प्रेम जब केवल दिखावटी रह जाता है तब भर भर के बोतल चलने लग जाती है। इसलिए बच्चों से भी इतना प्रेम करिए ताकि उनके प्रेम में ही तुम्हारी बुराई छूट जाए कम से कम। मैंने सुना है एक गरीब आदमी अपने द्वार पर बैठा छींक रहा था, जुकाम हो गया था, छींकें आ रही थी। सामने जमींदार का घर था। जमींदार ने कहा, अरे यार तुमको शर्म नहीं लगती है, बार बार छींकते हो, दवाई नहीं लेते हो, जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, दवाई लेना चाहिए, छींकते हो अपने द्वार पर, आवाज हमारे द्वार तक आती, डिस्टर्ब यहाँ होता है, इन्फेक्शन भी फैल जाएगा। तो उस गरीब आदमी ने कहा, दवाई लिया हूँ लेकिन फायदा नहीं किया है। क्या बात है, दवाई अभी नकली आती है और हर डॉक्टर दवाई ढंग से दे भी नहीं पाता है। डॉक्टर की डिग्री से नहीं होता है, अनुभव से होता है। कुछ डॉक्टरों का ऐसा अनुभव होता है 2 गोली में बीमारी रफू चक्कर हो जाती है, और कितने डॉक्टर 200 गोली खवाएंगे, बीमारी डबल होती चली जाएगी। तो जमींदार ने कहा, मैं एक दवा बताऊं तुमको? बोले बताओ। बोले शाम को थोड़ी सी शराब पी लिया करो, सर्दी जुकाम जड़ से चला जाएगा। बोले शराब, दारू, जुकाम की दवा, इससे कैसे चला जाएगा जुकाम? उसने कहा जरूर चला जाएगा। क्या प्रमाण है दारू पीने से जुकाम चला जाएगा? बोले मैं दारू पीता हूँ, मेरी 100 एकड़ जमीन चली गई। मैं दारू पीता हूँ, मेरी पत्नी भी भाग कर चली गई। मैं दारू पीता हूँ, मेरा धन दौलत सब चला गया। तो तू दारू पिएगा तो छोटा सा जुकाम क्या नहीं जाएगा? वो भी चला जाएगा। तो पी लिया। अरे दारू पीने से जुकाम जाने वाला नहीं है, दारू पीने से तुम्हारा जीवन भी चला जाएगा, धन दौलत चली जाएगी, लेकिन जुकाम नहीं जाएगा। इसलिए कृपया आज संकल्प लीजिए कि शराब नहीं पीऊंगा। पैसे बचाना भी सीखो, कमाना सीखो, पैसे सही जगह लगाना भी सीखो। 200 रुपये की दारू पीते हो, अगर गुरु से प्रभावित होकर के छोड़ दो 3000 महीना, कितना बचेगा? 6000 महीना, 72,000 साल में बचेगा। 2 साल में 1,44,000 बचेगा। 3 साल के पैसे इकट्ठे करके 2.5 लाख में सेकंड हैंड कार ले आइए, उस पर लिख दीजिए शराब की बचत की कार आ रही है, कृपया रास्ता खाली कीजिए, मैं महादेव आ रहा हूं। हमारे भक्त हैं खगेंद्र साहू जी, मरोद धमतरी में पान तमाकू पुड़िया खाते थे, सब छोड़ दिया। 2 कार खरीदा है, 3 मोटरसाइकिल खरीदा है, 2 मकान बनाया है, और जमीन केवल 2-3 एकड़ है मात्र। बहुत उन्नति किया। याद रखना, नाव कितनी अच्छी हो लेकिन एक छेद काफी है नाव को डुबाने के लिए, और अगर उस एक छेद को बंद कर दिया जाए तो नाव पार होने में देर नहीं लग सकती है, नाव पार होने में देर नहीं लग सकती। अपने माता पिता से भी प्रेम कीजिए। प्रेम का अर्थ नहीं केवल उनको पानी पिलाइए, प्रेम का अर्थ ये भी होता है अच्छे मकान में भी रखिए उनको, उनके लिए अच्छा मकान बनाइए, अच्छी गाड़ी लाइए, अच्छे कपड़े पहनाइए, और मीठा भी बोलिए, और साथ साथ में इतना नाम कमा लीजिए कि तुम्हारे नाम से माता पिता की पहचान होनी चाहिए। ये भी सेवा है। उन्नति करो, माता पिता खुश हो जाते हैं। विकास करो, माता पिता खुश हो जाते हैं। नाश्ता बनकर तैयार हो, माता पिता को पूछ लो, इतने में खुश हो जाते हैं। कौन है देवी, कौन है देवता, कहाँ जाओगे पूजा करने? रोज घर में नाश्ता तैयार हो, अपने बूढ़े माता पिता के सामने प्लेट रख दो, यही भगवान का भोग लग गया, और भोग कहाँ लगना। ताली भी जोर से बजाया करो,
शाम हो रही है, गुरुदेव को जाना भी है और तुम इतना कमजोर दिख रहे हो, ताली में ही अधमरे दिख रहे हो, तो आगे क्या होगा? नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, नास्ति मोह समोरिपुर। मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं। मोह भी कम कीजिए, संसार में ज्यादा मोह करोगे बहुत दुख पाओगे। किस लिए ममता करते हो? तन सुखाई पिंजर कियो भजो दयेंद्र राम, तुलसी मिटी न वासना। क्या कर रहे हैं? सब नश्वर संसार है, ये जगत ठहरने वाला नहीं है। तुम नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारे माता पिता शरीर छोड़कर चले गए, तुम्हारे दादा दादी शरीर छोड़कर चले गए। कितना मोह किया, कितना रोए धोए, कोई रोक पाए किसी को? प्रेम तो सबसे करो, लेकिन ममता किसी से नहीं। प्रेम सबसे रखो, क्योंकि मोह तुम्हें पक्षपाती बना देता है। निष्पक्ष जीने के लिए मोह छोड़िए। मोह दुखों की जड़ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिहते पुण्य उपजय बहुसूला। ममता तू न गई मेरे मन से, ये ममता कोई साधारण चीज है। सारा संसार ममता की डोरी में बंधा हुआ है। इसलिए ममता की डोरियों को कमजोर कीजिए, श्रद्धा और भक्ति को बड़ा कीजिए। आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी शुभकामना करता हूँ। खान पान को भी सुधारिए। सस्ता हरी सब्जी अपनी बाड़ी में लगाइए, उसमें से तोड़कर बनाइए। फ्री की सब्जी, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। ये मांस मछली अंडा नशा शराब, ये सब राक्षसी आहार है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेवच अज्ञानमच अभिजातस्य पार्थ संपदम आप्सुरीम। क्रोध को भी काबू करिए। कार्य करने के तरीके को सीखिए। बुद्धू बनकर के मत रहिए। समय का सदुपयोग भी कीजिए। आलस्य को दूर भगाइए। चाणक्य कहते हैं, नास्ति काम समो व्याधि, नास्ति कोप समो बहिनी। क्रोध से बड़ी कोई आग नहीं। मीराबाई ने कहा था, जल से पतला कौन है कौन, भूमि से भारी कौन, अग्नि से तेज है कौन, काजल से कारी। आप माइक लेकर बैठ जाओ, ताकि मैं गाऊं तो दोहरा सको, तैयार रहा करो। मीरा बोल रही है। मीरा समझते हो कौन मीरा? तुम्हारे गांव की मीरा नहीं, वो राजस्थान की मीराबाई, जो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, उसकी कहानी है। जल से पतला कौन है कौन, भूमि से भारी कौन, यज्ञ से तेज है कौन, काजल से कारी। फिर उत्तर मिला, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध यज्ञ से तेज है, कलंक काजल से काली। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। आपके जीवन की चुनरी भक्ति के रंग में रंगनी चाहिए, धर्म के रंग में रंगनी चाहिए। प्रेम की गंगा बहाइए, अपने घर को स्वर्ग बनाइए। मैं बहुत खुश हुआ, आपके गांव में बहुत सुंदर मंडप लगाया है। कहाँ हैं महादेव यादव जी और महादेव साहब? बता दो। श्रीमान नीलकंठ सोनी जी का भी हम आभार मानते हैं। ये हमारे साथ में है। इनको एक माला पहना के सम्मान करो। संत लोग माला दे दीजिए। महादेव जाओ माला पहना, क्योंकि राम के साथ लक्ष्मण का भी सम्मान होना चाहिए। श्रीमान विक्रम प्रताप सिंह जयपुर वाले, उनको भी माला पहना।
श्रीमान गोपी सिंह ठाकुर साहब को भी माला पहना, श्रीमान शत्रुपा तारन को हमारी कोई महिला माला पहना थी। कौन महिला पहने? यज्ञेश की माँ कहाँ है? लखन साहू की माँ कहाँ है? यही है, है? उधर है, आ जा जा माता जी माला पहना जा और दे दो। एक उधर उधर माता जी बैठी हुई, इसको ये माता जी पहना देगी। हाँ, क्या नाम है उधर? कुर्सी जो बैठी उसका नाम क्या है? जोर से बोलो। गीतांजलि सोनी को माला पहना रही है यज्ञेश की माँ। बहुत सुंदर। बैठो। महादेव जी को, ये दोनों महादेव हैं। देखो बड़ी अच्छी बात है, एक तो यादव है, दूसरा साहू है। और हमारे महात्मा जी बड़े चिंतित थे। आइए, ये बार बार कहते थे कि गुरु जी कैसे करूँगा, प्रोग्राम कैसे होगा। तो हमने कहा धैर्य रखो। दूसरा तीसरा फोन आया कि गांव के एक श्री महादेव साहू जी मिले हैं, वो भूल रहे हैं हम गुरु जी को बहुत मानते हैं, जानते हैं, हम सत्संग भी सुनने जा चुके हैं। तुम चिंता छोड़ो, सारी व्यवस्था हम सब लोग मिलकर कर देंगे। जब ये फोन पहुंचा तो मैं बहुत खुश हो गया। उस दिन से हमने इनसे बात करना बंद कर दिया। हमने कहा बस काम हो गए। ये महादेव साहू जी, महादेव साहू को महादेव यादव जी माला पहना दो। पहनो। दोनों सम्मान हो। अब ये दोनों मिलके ये संत को सम्मान करें। तुम्हारे गांव का संत है, आओ चढ़ के आओ ऊपर। और माला तो है, हाँ लाओ। ये गांव का महात्मा है, इसको सम्मान। मुस्कुराइए महात्मा जी। ये महात्मा बहुत अच्छे महात्मा है। ये तो कोई बिरले का बेटा संत होता है, नहीं तो ज्यादातर लोगों का बेटा शराबी होता है। जुआरी, सबावी, रबावी, कबावी, ढबावी, झगड़ालू, भगड़ालू, कलहालू। ये हमारे सारथी भी हैं और हमारे सामान की सुरक्षा करते हैं और बहुत गुणवान है। माइक में नहीं बोलते। मैं कहता हूँ माइक में बोलो तो बोलता है, इसको देखता हूँ तो लगता है सांप है। बैठो बेटा। बहुत सीधे सरल सज्जन। आप लोग ताली बजाइए इनके अभिनंदन में। ऐसा सब ग्रामवासी आशीर्वाद दें कि महान संत बने, पक्के संत बने, मजबूत संत बने। इनकी माता भी आशीर्वाद दें। आज इनकी वजह से इस गांव में गुरु का आना हुआ है। ये संत मंडली देखिए, इनके सब गुरु भाई बैठे हैं। देखो ना कितने लोग हैं, सब खुश हैं। इनके गांव में आना था तो सबको ज़्यादा ही खुशी थी। बहुत सब जल्दी जल्दी कर रहे थे, जल्दी चलो देर हो रही, जल्दी चलो देर हो रही, क्योंकि गुरु भाई है इनके। और इनका आश्रम लखीमपुर खीरी धाम है, जहाँ पर अजय टेनी साहब विराजते हैं, गृह राज्य मंत्री। हमारे आश्रम में साल में 2-3 बार आते हैं। बहुत वो भी बड़े भक्त हैं और हम लोगों उनसे बहुत प्रभावित हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में अजगल्ले साहब, वहाँ टेनी साहब, जोड़ा अच्छा है। और एक आश्रम सरखोर में है, जहाँ की जिक्र हमारे साहब ने किया, बलौदा बाजार जिले में लवन के पास। तीसरा आश्रम इनका रायपुर राजधानी सोनपैरी गांव सेज बहार के पास। चौथा आश्रम इनका कोटा राजस्थान में है। पांचवा आश्रम इनका लखनऊ में है। छठा आश्रम इनका बाराबंकी जिले में है और सातवां आश्रम इनका अयोध्या में बनने जा रहा है। आठवां उज्जैन में बनने जा रहा है। ये 8 आश्रम के मालिक साहब बैठे। बहुत सुंदर है। आप लोग खुश हैं सब। इनके मन में इच्छा थी मेरे गांव गुरुजी चलो, तो ये संकोची बहुत है, कह नहीं पाते अपने दिल की बात। तो दूसरे संतों से कहा,
कि गुरु जी को हम भी ले जाना चाहते हैं, कैसे कहें। तो हमको खबर दूसरे संत ने बताया तो चर्चा शुरू हो गई। तो हमने कहा सब हो जाएगा, प्लानिंग कर देंगे, टाइम दिला देंगे। तो टाइम दिलवाया संत जी से। और आज इस गांव में आकर ये फील्ड देख करके एक और मन में लालच आ गया कि 2 दिन इस गांव में रहूं और 2 दिन बैठकर सत्संग करूं, 2 दिन यहीं खाऊं यहीं सोऊं, तब ज़्यादा आनंद आए। और दोनों दिन अजगल्ले साहब आए, श्रीमती शत्रुपा तारन जी इंस्पेक्टर साहब भी पधारेंगे। वो बहुत सज्जन महिला है, उनके लिए एक बार ताली बजा दो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया की खेवैया, तुम ही हो साहिब बंदगी। कितने लोगों की इच्छा होती है गुरुजी हमारे गांव में 2 दिन के लिए भी आए कभी भविष्य में? हाथ ऊंचा करके बताओ। वेरी गुड, बहुत सुंदर। कहाँ गए महादेव? हाँ, इच्छा है। और दूसरा महादेव कहाँ? इधर। हाँ, दोनों तरफ महादेव। इच्छा है तो सबकी इच्छा है, लेकिन क्या है, थोड़ा सबको प्रोग्राम में मदद करना पड़ेगा। करोगे सब लोग मदद? सबसे पहले तो एक एक अवगुण गुरु जी को दान कर दो, और एक एक अवगुण से जो बचत होगी उसी से प्रोग्राम हो जाएगा। एक एक अवगुण दान कर दो, तुम्हारा गांव स्वर्ग हो जाएगा। और सासू की गम खा लेगा। और बहू को प्रेम से रखना, ऐसे रखना, कैसे रखना, जैसे फूल को संभाल कर। फूल और गुरु और बहू ये 3 बहुत कोमल होते हैं, इनको बड़ी कोमलता से डील करना चाहिए। इनके साथ कठोर व्यवहार करने से फूल कुचल जाता है, बहू दुखी हो जाती है, और गुरु घबरा जाता है। इनके साथ कोमल व्यवहार करो। और ये दौलत ऐसी बात नहीं, गुरु बहुत बड़ी दौलत है। बहू भी एक धन है, बहू के बिना आगे वंश कैसे चलेगा तुम्हारा, सोचिए। इसलिए बहू का भी बहुत बड़ा स्थान होता। आज की बहू कल माँ बनेगी, परसों सासू बन जाएगी, वंश चलता रहेगा, परिवार खिलता रहेगा। इसलिए संसार को चलाने के लिए सासू बहू का भी बड़ा महत्व होता है, और माता पिता का बड़ा महत्व होता है, और बेटा और बेटी का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए बेटा बेटी शिक्षा और संस्कार प्राप्त करिए, आपका जीवन सुखी हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और बार बार तुम्हारे गाँव में आऊँ, ऐसी मैं भावना लेकर के विदा होऊंगा आपके बीच से। कहे अभी यहाँ के बाद हमको महादेव साहू के घर भी जाना है। वहाँ भजिया और गोटा कुछ बना हुआ है, उसको खाना है। और उसके बाद महादेव यादव के घर भी जाना है, वहाँ भी जाना है। कहाँ गई माँ? जाना है कि नहीं? हाँ ठीक है। क्या नाम तुम्हारी माँ का? हीराबाई। बोलो हीराबाई। बहू बोल, बहू आई है? कहाँ है? तोर घर चलना है कि नहीं? हाँ, देखो बहुत अच्छा संसार है। यहाँ जितना सुख चाहो उतना सुख पैदा कर सकते हो, और जितना दुख चाहो उतना दुख पैदा कर सकते हो। गम खा लो, सह लो, प्रेम से रह लो, सब सुख ही सुख है। ऐसा जीवन जीना, मेहनत करना, खुश रहना, और गुरु जी की भक्ति से जुड़े रहना, और प्रवचन मोबाइल की यूट्यूब में सुनते रहना।
मोबाइल के यूट्यूब में असंग सर्च करोगे, प्रवचन ही प्रवचन मिलेगा आपको। अच्छा से अच्छा प्रवचन सुनो, तुम्हारा कल्याण होगा, सुखी रहोगे। धन्यवाद। साहिब बंदगी सुचिमत हो। देव की मैं सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव जी को साहिब बंदी चरण स्पर्श करता हूँ और हमारे सांसद साहब जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कि एक ही कॉल से मतलब प्रयास किए हमें पहुँच रहूँ ऐसे कह। और थाने से आए हुए हमारे इंस्पेक्टर साहब को भी धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। हमारे जितने भी गांव से ग्रामवासी आए हुए हैं वो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों का आगे भविष्य में अगर सहयोग रहेगा तो इससे भी कई गुना अच्छा कार्यक्रम होगा और गुरुदेव जी का भी आशीर्वाद, दीक्षा, दर्शन सब मिलता रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साहब में हमारे ग्राम के मंडी सेल्समैन साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कि हमारी कहना चाहिए समस्या को आधे से ज़्यादा ख़त्म कर दिए। सहयोग देकर उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य आदरणीय संत जी का चरण में नमन करते हुए मैं उन्होंने ये बहुत अपना बहुमूल्य समय दिया, उनके लिए हम सब गांव वाले आभारी हैं। और उनका चरण गांव में पढ़ते ही ये हमारा सौभाग्य है, जो कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिए। और सभी आगंतुक क्षेत्र के श्रोतागण इन सब का भी मैं अपने हृदय से आभारी हूँ, जो अपने समय यहाँ के लिए निकाले। देखिए, जो आज पैसे की कमी नहीं है, लेकिन संस्कार की कमी है। और ये संस्कार ये सत्संग से ही मिलता है। और सत्संग का जो महत्व है, स्वर्ग से भी सुख कर कहा गया है। जैसे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाई अंग तुलन ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो सत्संग का महत्व समझेंगे तो आपका जीवन धन्य होगा। और हम गांव में प्रथम बार श्री महादेव यादव जी के पावन घर में उनके लघु भ्राता लखन यादव उर्फ यज्ञेश दास के आमंत्रण को स्वीकार करके मुझे आपके बीच में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मनुष्य के घर में लक्ष्मी कैसे आती है, इसके लिए 5 बातें त्याग करना चाहिए और 3 बातें ग्रहण करना चाहिए। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, जिस घर में बुद्धिमान का आदर होता है, मूर्ख का आदर नहीं होता है। जिस घर में धान्यम यत्र सुसंचितम, अन्न के एक एक दाने को संभाल कर रखा जाता है, अन्न को फेंका नहीं जाता है।
अन्न का निरादर नहीं किया जाता है। ऐसा घर, जिस घर में पति पत्नी दंपति जीवन में कलह कलेश नहीं होता है, दोनों की गम खा देते हैं, क्षमता और सहानुभूति से रहते हैं, उस घर में लक्ष्मी स्वयं आती है। लक्ष्मी वहाँ हमेशा निवास करती है। कुचेलिनम, जो लोग मैले वस्त्र नहीं पहनते, दंतमलोक धारणम, जो दांतों पर मैल नहीं रखते, दांत साफ रखते, भावासनम, जो भूख से कम खाते, ज्यादा नहीं खाते, निष्ठुर भाषणम चा, जो कठोर नहीं बोलते हैं, गाली नहीं बकते, सूर्योदय चास्तामिते शयानम, जो सूर्यास्त के समय सोते नहीं, सूर्योदय के समय जाग जाते, ऐसे लोगों को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। परिश्रम कीजिए, संतोष पूर्वक रहिए, दान पेटी अपने घर में रखिए, गुरु का फोटो लगाइए, गुरु की रोज पूजा करिए, गुरु का ध्यान करिए, नित्य पेटी में श्रद्धानुसार कुछ दान कीजिए, 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये। जब गुरु का दर्शन साल में एक बार जरूर कीजिए, दर्शन करिए, वो दान पेटी गुरु को अर्पित करिए। दारिद्र्य नाशनम दानम, दान करने से दरिद्र का नाश होता है, लक्ष्मी आती है। प्रेम दान भी करो, श्रम दान करो, ज्ञान दान करो, वस्त्र दान करो, क्योंकि देने वाले को ये कुदरत देती है। इसकी बादल सारी दुनिया को पानी में दे देते, बरस देते, और बादल लगता है मिट गए, कोई फिर बनकर आ जाते हैं। ऐसे दाता बनकर जियो, परस्पर प्रेम से रहो, गम खाना सीखो, अपने घर को साफ सुथरा रखो, मंदिर बनाकर रखो, और गुरु का प्रवचन नित्य सुनो। प्रवचन मोबाइल के यूट्यूब में आता है, सबके पास मोबाइल, टीवी से कनेक्ट कर दीजिए, प्रवचन का लाभ लीजिए, आप सबका जीवन मंगल में होगा, सबको प्रसन्नता मिलेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके घर में, सबको आशीर्वाद भी मैं अपने गुरु जी से मांगता हूँ। हाथ जोड़ो सब लोग, कहो हे गुरुदेव भगवान, मुझे आशीर्वाद दो, हमारे घर में सुख शांति हो, उन्नति हो, संपत्ति हो, अमीरी हो, अच्छा मकान हो, दुख दरिद्र दूर हो, ये मस्त, ऐसा ही होगा और आप सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खानी है, बिना सत्संग के नहीं मिलती है। अतः सत्संग सुनोगे तो भक्ति मिलेगी, और जहाँ भक्ति होगी वहाँ सब सुख होंगे। साहिब बंद साहिब। बोलिए सतगुरु भगवान की। अभी आप और हम सभी ने गुरुदेव जी के पवित्र मुखारबिंद से अमृतवाणी का रसपान किए हैं। मैं श्री महादेव जी गे साहब और उनकी माता जी हीराबेन, आपसे कहूँगा जो गुरुदेव जी की श्रद्धा में दान भेंट करना है, अब आप लोग आकर के दान भेंट करेंगे। महादेव जी आप खड़े हो जाइए। एक जी जो कपड़ा है, जो कुछ भी दान भेंट करना है वो फटाफट कर दे। बीच में से 2 फीट का रास्ता बना दे आप। चलिए आप लोग थोड़ा खसक जाए, आप लोग है ना।
बीच में 2 फीट का रास्ता बना दे ताकि आने जाने में सुविधा बनी रहे। दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गतनाशनम अज्ञानाश्री प्रज्ञा भावना विनाशिनी वही रखते हैं अब। और